हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वूल हमें कैसे मिलती है, किन किन जानवरों से मिलती है और किस प्रोसेस के थ्रू हमें वूल ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे देखिए समरी दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, यानी पहले बाल उतार लेते हैं जानवरों से, फिर स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग में क्या होता है, स्काउरिंग में हम उसको वॉश करते हैं जिससे कि डर्ट और जितनी भी गंदगी है उसकी निकल जाए। फिर शॉर्टिंग करते हैं, यानी अलग अलग टेक्सचर और उसके कलर के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग उसको हम अलग कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जो रेशे होते हैं उसको हम अलग कर देते हैं, सफाई कर देते हैं रेशों की। उसमें भी क्या करते हैं, हम वापस स्काउरिंग करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। फिर जब वो साफ़ हो जाती है तो उसको डाई करते हैं अलग अलग रंगों में, और फिर उसको रोलिंग में कर लेते हैं। रोलिंग थ्रू द मशीन भी होती है और वैसे भी होती है। आजकल रोलिंग जो है मशीन के थ्रू होती है और जिससे हमें ऊन मिल जाती है, ऊन के गोले बना लिए जाते हैं। और इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। Wool industries is an important means of livelihood for many peoples in our country, but shorter job is a risky, is as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which cause a fatal disease called shorter disease। तो occupational hazard में क्या होता है, जो लोग वूल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, शॉर्टिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के नाक के द्वारा जब वो सांस लेते हैं तो उनके नाक के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा कुछ बैक्टीरिया रेशों के साथ उनके ब्लड में चले जाते हैं, जिससे ब्लड डिजीज़ हो जाती है। और इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स कहते हैं। और एंथ्रेक्स को क्या बोला जाता है, एंथ्रेक्स को शॉर्टर डिज़ीज़ भी बोला जाता है। और ये आजकल, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है वो बहुत रेयर हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ये डिज़ीज़ है इसका उपचार के लिए कई वैक्सीनेशन अब उपयोग किए जाने लगे हैं, यूज़ किए जाने लगे हैं। तो ये तो हो गया ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। अब हम देखते हैं सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। तो सिल्क फाइबर जो होते हैं वो भी एनिमल फाइबर होते हैं। और सिल्क हम कैसे मिलता है, सिल्क के कीड़ों से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म आर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। और जिस प्रोसेस में हम जो इनको सिल्कवॉर्म्स को पालते हैं, किस लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये डिफ़ाइन है, ये डिफ़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेरीकल्चर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। योर मदर एंड ग्रैंड मदर काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव। तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, ये सब सिल्क की साड़ीज़ पहनती हैं और डिफ़र टाइप की सिल्क होती है, उसकी साड़ीज़ वो पहनती हैं। लेकिन इससे पहले कि सिल्क बनती कैसे, कैसे ऑब्टेन होती है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या है। देखिए सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री दी हुई है, इसको भी हम पढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। तो जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है, सिल्क मॉथ कहिए या सिल्क वॉर्म कहिए, वो अंडे देती है। सबसे पहले वो अंडे देती है कहाँ, मलबरी की लीव्स होती हैं, शहतूत की पत्तियाँ, उस पर ये अंडे देती है और ये अंडों से लार्वा निकलता है। तो लार्वा यानी जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं, यानी जो अंडे से लार्वा निकलता है उसे हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। और ये धीमे धीमे बड़े होते हैं और नेक्स्ट स्टेज यानी प्यूपा में चेंज होते हैं। लेकिन प्यूपा में जिस समय ये चेंज हो जाते हैं, यानी सेकंड स्टेज में, एग टू लार्वा एंड लार्वा टू प्यूपा, ये थर्ड स्टेज है। तो जब ये थर्ड स्टेज तक पहुंचते हैं तो ये अपने आप को होल्ड करने के लिए प्यूपा अपनी चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है। तो ये हेड को स्पिन करता है, और कैसे स्पिन करता है देखिए मैं बताती हूँ। 8 के फिगर में स्पिन करता है, लाइक दिस। तो ये अपने आप को स्पिन करता है और अपने आप को इस तरह से स्पिन करते करते पूरा कवर कर लेता है। तो जिस समय ये अपने आप को स्पिन करता है 8 के फिगर में, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द हेड ऑफ कैटरपिलर सेक्रीट फाइबर। उस समय जो कैटरपिलर है वो एक फाइबर सेक्रीट करता है जो कि प्रोटीन होता है, और ये काफ़ी कड़ा हो जाता है हवा के कांटेक्ट में आने के। फिर ये क्या बनाता है, सिल्क फाइबर बनाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ विद सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। और इसी स्टेज में ये प्यूपा में चेंज हो रहा होता है, जो लार्वा होता है, और अपने आप को इस तरह से कवर कर लेता है। ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। यानी प्यूपा से जो मोथ में चेंज होने का प्रोसेस होता है, यानी जो स्टेज चेंज होती है प्यूपा में,
मोथ में, तो क्या होता है वो कोकून के अंदर ही होती है। तो जो कोकून होती है वो कवरिंग होती है, और हमें सिल्क किससे मिलता है? कोकून से मिलता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, और सिल्क फाइबर किस लिए यूज़ किया जाता है? सिल्क के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो आपको पता है सिल्क कितना सॉफ्ट होता है, मगर जब अगर मजबूती की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो लगभग स्टील के बराबर होती है, यानी ये काफ़ी मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। तो जो सिल्क यार्न है यानी जो थ्रेड बनता है वो सिल्क मोथ के कोकून यानी जो कवरिंग होती है ना प्यूपा वाली स्टेज में, उससे मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द सिल्क यार्न दिस यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। तो सिल्क मोथ जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए जो इनका टेक्सचर होता है वो भी अलग अलग होता है। कोर्स, स्मूथ, शाइनी। कोर्स यानी थोड़ा सा रूखा सा, और स्मूथ यानी चिकना, और शाइनी यानी चमकदार। और इससे अलग अलग टाइप की सिल्क बनाई जाती है, जैसे कि टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। और ये किससे प्राप्त होती है? जो कोकून की कवरिंग होती है अलग अलग डिफरेंट मोथ की, उसके कोकून्स होते हैं, उससे जो सिल्क मिलता है वो अलग अलग टाइप का होता है। इसी से टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क जैसी चीज़ें, जिससे सिल्क बनाए जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन सिल्क इज़ मलबरी सिल्क मोथ। तो जो मलबरी सिल्क मोथ होता है वो बहुत कॉमन होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। इस मलबरी सिल्क मोथ से जो फाइबर मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर। तो ये बहुत मुलायम होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है, इलास्टिक होता है, और इसको विभिन्न विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है, यानी ये डाई किया जा सकता है। सेरिकल्चर एंड द कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो जो भारत है उसमें ये सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है सिल्क वॉर्म से सेरिकल्चर करना, मतलब सिल्क को प्राप्त करना, और ये जो है वो कमर्शियल स्केल पर सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है भारत जो है। In India, women are significantly involved in various kind of industries related to the silk production. तो भारत में जो महिलाएं हैं वो सिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक इन इंडस्ट्रीज़ में अपना योगदान देती हैं। ये क्या करती हैं? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को पालती हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, तो कोकून से रीलिंग करती हैं सिल्क की, और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, और रॉ सिल्क से फैब्रिक बनाती हैं। बाय देयर इंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू नेशन इकोनॉमी। और इनके योगदान से ही जो राष्ट्र की इकोनॉमी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है, काफ़ी योगदान देती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है वो लीड करता है वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन के लिए, यानी सबसे टॉप पर है जो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिल्क को। और इंडिया है जो उसकी भी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है इन देशों में। लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक भी काफ़ी अच्छी है। फ्रॉम कोकून्स टू सिल्क, कोकून से सिल्क कैसे बनता है? तो अभी हमने देखा जो एग है, एग से हमें लार्वा मिलता है, और लार्वा जो है प्यूपा में जब चेंज होता है तो उसमें कोकून होता है। तो ये जिस तरह से नहीं एग है, एग के चारों ओर कोकून होता है, तो इस कोकून से कैसे हम बनाते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क को प्राप्त करने के लिए मोथ को पाला जाता है और उनके कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है सिल्क के धागे बनाने के लिए। तो पहला प्रोसेस है रेयरिंग सिल्क वॉर्म। अ फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। तो जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड इनटू सिल्क फॉर्म फार्मर्स। और ये जो अंडे हैं बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से कपड़े पर या कागज़ पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं जो इनकी खेती करते हैं उनको बेच दिए जाते हैं। द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। और जो फार्मर होते हैं वो इन्हें हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ़ सुथरे कंडीशन में रखते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सही तापमान हो, जो मॉइस्चर है हवा में उसका भी, जैसे ह्यूमिडिटी कहते हैं ना, नमी उसको कहते हैं, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। द एग आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। और अंडों को सही तापमान पे गर्म किया जाता है जिससे लार्वा हैच हो सके, अंडों से लार्वा निकल सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज़। तो ये कहाँ होता है? मलबरी ट्रीज़ पर होता है, क्योंकि जो देखिए जो लार्वा होते हैं ना कैटरपिलर, वो दिन और रात बस मलबरी लीव्स ही खाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा खाते हैं कि ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और इनका भोजन ही है मलबरी लीव्स। देखिए
ये मलबरी का ट्री है, ये फीमेल सिल्क वॉर्म है, इसने अंडे दिए, ये अंडे दिए और ये सिल्क के इस पे मलबरी के ट्री पर है। और जो लार्वा है ना, ये क्या खाते हैं, ये फीड करते हैं केवल मलबरी लीव्स, केवल शहतूत की पत्तियां ही खाते हैं। और फिर इनके चारों ओर प्यूपा की जो कवरिंग होती है, कोकून्स हो जाती है, इसी से सिल्क हमको मिलता है। तो इस लाइफ साइकिल में तो ये हो गया। नाउ द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो लार्वा को किस में रखा जाता है, एक साफ़ सुथरी बम्बू की ट्रे में रखा जाता है। बैम्बू ट्री जो होता है ना, उसी से ट्रे बनाई जाती हैं और बांस की जो ट्रे होती हैं उस पर मलबरी लीव्स डाल दी जाती हैं चॉप करके। और आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। और 25 से 30 दिनों के बाद जो कैटरपिलर हैं वो खाना बंद कर देते हैं। एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। और फिर वो मूव कर जाते हैं और अपने चारों तरफ कोकून को बनाने लगते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि 8 के फिगर में वो अपने आप को स्पन करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से कोकून जो है हमें मिल जाता है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। और ये अपने आप को कवर करता है, उसी दौरान जो है सिल्क मोथ बनता है। प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। और पाइल यानी कोकून्स का ढेर होता है, उस सिल्क फाइबर ऑब्टेन जो होता है, जो कोकून्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उसको ही प्रोसेस करके सिल्क फाइबर मिलता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड एंड एक्सपोज टू स्टीम। और इनको फिर बॉयल किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। और इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर जो है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और फिर इस प्रोसेस के थ्रू जो धागा है कोकून से अलग हो जाता है और इसी प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। इसके लिए अलग से बहुत स्पेशल मशीन्स होती हैं विच अनविंड द थ्रेड द फैब्रिक ऑफ सिल्क विच फ्रॉम द कोकून। और जो है धागा को अलग कर देते हैं कोकून से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क फाइबर मिलता है उससे सिल्क का धागा बना लिया जाता है, जिसके थ्रू साड़ीज़ बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं थ्रू द वीवर्स। देखिए चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको भी पढ़ लेते हैं। सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, गोट, याक। तो सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क के कीड़ों से। और वूल कहाँ से आता है, शिप से, गोट से, याक से। हैंस सिल्क एंड वूल बोथ आर एनिमल फाइबर। यानी कि सिल्क और वूल जो है दोनों एनिमल फाइबर हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल फाइबर कौन से हैं तो आंसर होगा आपका सिल्क एंड वॉर्म। द हेयर ऑफ कैमल, लामा, अल्पाका इज ऑल्सो प्रोड्यूस द येल्ड वूल। यानी कि केवल शिप के बालों से ही, फ्लीसेस से ही वूल नहीं बनती है। कैमल, लामा, अल्पाका, इनके जो बाल हैं इनसे भी वूल बनाई जाती है। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल। लेकिन भारत में मोस्टली शीप को ही पाला जाता है वूल को बनाने के लिए। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कोर्ड, शॉर्टेड, ड्राइड, डाइड एंड स्पन इनटू वोवन टू यील्ड वूल। और जो शीप के बाल होते हैं उसको शेयर यानी उतार लिया जाता है बॉडी से, स्कोर यानी इसकी सफाई की जाती है, फिर उसको शॉर्ट आउट करके सुखा दिया जाता है, डाई यानी कलर किया जाता है, फिर स्पन करके वूल बनाई जाती है। सिल्क वॉर्म एंड कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म जो है सिल्क मॉथ के कैटरपिलर होते हैं, लार्वा होते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पन द कोकून ऑफ सिल्क फाइबर। और जब लाइफ साइकिल जो होती है उसके दौरान जो वॉर्म है वो अपने चारों तरफ कोकून जो है वो बना लेते हैं, उसी से सिल्क फाइबर बनता है। कोकून कौन सी स्टेज में बनता है, मैंने आपको बताया अभी, प्यूपा। जब प्यूपा होता है वो अपने चारों तरफ कोकून्स बना लेता है। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। और सिल्क फाइबर किससे बनता है, प्रोटीन से। जब ये 8 के फिगर में स्पन करता है खुद को तो ये सिल्क फाइबर सेक्रीट करता है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन का बना होता है जो हवा के कांटेक्ट में आता है और फिर जो कवरिंग है उसकी वो सिल्क में चेंज हो जाती है। सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रीलिंग इनटू द सिल्क थ्रेड। और सिल्क फाइबर जो है कोकून से अलग कर लिया जाता है, फिर इसको रील आउट कर लिया जाता है, तो इससे धागा बन जाता है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। और जो बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, वो सिल्क थ्रेड से सिल्क को बना देते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपके लिए वीडियोस ला सकते हैं। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।